इस्लामाबाद में और तरक्की के नाम पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब अली, जो वज़ीर ममलकत बराए माहौलियात हैं और रऊफ़ क्लासरा सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और आजकल उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक पूरी मुहिम उठा दी है इस्लामाबाद में जो दरख्त कट रहे हैं और उसकी वजह से जो माहौल को नुकसान पहुँच रहा है उस पर। रऊफ़ साहब, एक आपसे शुरू कर लेता हूँ, ये बताइएगा, मुख्तसर ज़रा बता दें कि आपने जो शिकायतें आपकी थी, क्या आपको लग रहा है कि वो हुकूमत अब संजीदगी से उन पर गौर कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका अफसार कि आपने अपने प्राइम टाइम में इतने बड़े चैनल पे इस इशू को आपने उठाया है। अब सवाल है, वो हमारे यहाँ ना एक उस देहाती की मिसाल है कि सांप निकल गया है तो लाठी लेकर पूरा गांव मारने के लिए आ गया है। आपने जो यहाँ कत्लेआम करना था, आपने 30,000 के करीब दरख्त काटने थे और पूरे 2 महीने से, आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 2 महीने से मैंने अपने प्रोग्रामों में बात की है, टीवी शोज में की है, मैंने इसके ट्विटर पे की है, मैंने फेसबुक पे की है। अच्छा, मैंने कोई हवा में भी नहीं की, मैंने वीडियोस लगाई, उसके साथ उसके तस्वीरें लगाई, और एक एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने टैग किया, मैंने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को टैग किया, मैंने मुसद्दिक मलिक साहब को हर टैग किया, मैंने सीडीए को किया, सीडीए चेयरमैन को किया, और मैंने शहरी रहमान साहब जो मौसमियाती इसकी ये कमेटी की चेयरपर्सन है, मैंने उनको किया, मैंने पलोशा खान साहब को किया, नेम एनी बॉडी, एक एक को मैं करता रहा। और 2 महीने तक पूरी डेड साइलेंस रही है, किसी ने कोई हमें मुड़ के जवाब भी नहीं दिया, जब तक सीडीए ने पूरी तबाही बर्बादी उन्होंने मुकम्मल नहीं कर ली। जब पूरा उनसे पूछ लिया इन्होंने, सीडीए ने, सब ने, कि जनाब काम हो गया है, जो आपने जंगलात तबाह करने थे, बर्बाद करने थे, काट लिए। उन्होंने कहा हाँ जी काट लिए हैं, तो साथ ही पूरी हुकूमत भी आ गई है, वजीर भी आ गए हैं, आपको मुझे तसल्लियां देने भी आ गए हैं। और यहाँ दिसंबर के महीने में, जनवरी में बेहतर कोरा पड़ता है, जनवरी के महीने में उन्होंने आके वो भी शुरू कर दी है उसकी शजरकारी मुहिम, जो कि फरवरी के एंड तक जाके शुरू होती है। अच्छा, ये बात आज की थोड़ी है, 2 साल से आपने अगर थोड़ी सी बात सर, 2 साल से F9 पार्क के आपने ये दरख्त काटे हैं, आपने यहाँ पे आपका सरीना चौक पे काटे हैं, आपने इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के सामने काटे हैं, आपने यहाँ पे जाके पूरा बाराको साइड पे जो आपने बना है वहां पे काटे हैं। ये मुसलसल 2 साल से दरख्त आपके काटे, ये नई बात थोड़ी है। और अभी आपने I8 का पूरा जंगल उड़ा के रख दिया, अभी आपने शक्कर पड़ा उड़ा के रख दिया, तो उसके बाद मतलब आपने पूछना सवाल बड़ा दिलचस्प है कि क्या आपकी ग्रीवेंसेस एड्रेस हो गए? भाई मेरे, उन्होंने 30,000 दरख्त काट दिया, उसके बाद क्या हमारी ग्रीवेंसेस और क्या एड्रेस हो रहे, क्या कुछ होना है? हाँ, ये ठीक है। डॉक्टर शजरा, फरमाइएगा आप कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस भी लिया है और वज़ीर दाखिला ने सीडीए से रिपोर्ट तलब कर लिया है, जिसको अक्यूज़ किया जा रहा है कि वो दरख्तों की कटाई का जिम्मेदार है बगैर प्लानिंग के। आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आएगी हमारी पॉलिसीज़ में? क्योंकि ये दरख्त तो कटते ही रहते हैं, इसी तरह शोर मचता है और फिर खामोशी छा जाती है, अगला प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर शोर आता है। तो इस दफ़ा कुछ होगा या खाली ये भी गोंगलों से मट्टी झाड़ी जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, रऊफ क्लासरा साहब ने भी जो बातें की हैं कि दरख्त को काटना मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि दरख्त बनने में, इतने बड़े होने में जितना टाइम लगता है और उसको काट दिया जाए, उसके बाद उतना ही टाइम दोबारा लगेगा कि आप वो दरख्त लगाएं। और दरख्त ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज के लिए, हमारी पूरी क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड के लिए, फ्लोरा फौना, सब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और दरख्त जो हैं वो लिविंग बीइंग्स, हम बचपन में पढ़ लेते हैं कि लिविंग बीइंग्स हैं दरख्त, तो दरख्त काटना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जो बात शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई कि जी पेपर मलबरी के ट्रीज, ये आपको पता है कि वाकई एक क्योंकि है भी लोकल ट्रीज भी नहीं थे, और इनकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर दमे के और जो है एलर्जीज बहुत ज्यादा किया गया था कि पेपर मलबरी के ट्रीज काटे जाएं ताकि ये एलर्जीज और ये सारी चीजों पे, हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके, और उसकी जगह लोकलाइज्ड ट्रीज, जो मुकामी दरख्त होते हैं जिसमें हमारे बर्ड्स भी और दूसरे इंसेक्ट्स और फ्लोरा फौना ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, जिनका फायदा भी हमें ज्यादा होता है, वो ग्रो किए जाए। लेकिन अगर किसी ने भी, चाहे डेवलपमेंट के मद में या किसी भी और मद में, हेल्दी लोकल पुराने दरख्त काटे हैं, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लेंगे और जिसका इसमें कसूर है उसको सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, रऊफ क्लासरा साहब, सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी। और ये पेपर मलबरी के दरख्त हैं जो काटे गए हैं, पोलन होती है जिससे 1998 से सुन रहे हैं ये पोलन वाले दरख्त। जी, मैं सर यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, मैं यहाँ डॉन अखबार में 1998 में आया था,
और पहली स्टोरी जो मैंने की थी मलबरी के जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये 28 साल से काट रहे हैं। आमिर मतीन साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैं 40 साल पहले नेशन में आया था, वहां पे मलबरी के दरख्त काट रहे हो। भाई कितने करोड़ों की तादाद में लाके मलबरी के दरख्त, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जनाब हर बंदे को एलर्जी होती है, मुझे भी डस्ट एलर्जी, आपको भी कोई ना कोई एलर्जी होगी, मैम को भी कोई ना कोई एलर्जी हो, हर बंदे को कोई, जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी आपको एलर्जी होती है। ये कोई ऐसी बड़ी बात है? मुझे ये बताया था, कल मेरे मुसद्दिक मलिक साहब का फोन आया मुझे, मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपने, उन्होंने यही बात बताई कि मलबरी, मैं कि मुझे ये बताएं आपके पास कोई डाटा है कि इस्लामाबाद के बाद 25 लाख है, आपका खुदा ना खास अगर 5-10 हजार बंदा हर साल इसकी पोलन या ना ये आपकी एलर्जी की वजह से मर रहा है या मौत हो या खुदा ना खासा, फिर तो आपका तुक बनता है। मैं कि आपको पता कितने लोग मरे एलर्जी से? कभी आपने सुना अबसार साहब के कोई आपका जानने वाला, खुदा ना खासा हमारे जानने वाले, मतलब 28-30 साल मुझे हो गए, 30-35 साल आपको हो गए इस्लामाबाद, आपने कभी सुना है कोई एलर्जी की वजह से कोई खुदा ना खासा कोई बंदे की डेथ हो गई? हाँ, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, लोग एहतियात करते हैं, ये 1 महीने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, अपने मुंह पे मास्क पहनते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम होते हैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे जाने में। ये सारी मतलब यहाँ पे आप इसकी आके केयर करते हैं। एक इसमें लास्ट चीज सर, इनसे पूछा जाए, आपने 30,000 दरख्त काटे, एक अकेला बंदा चेयरमैन सीढ़ियां उठाए, कुल्हाड़ा लेके जंगल में घुस गया, उसने काट फाड़ के, तो आप कहते कोई चीज बच तो नहीं की? क्या ये वहां पे आपके कैबिनेट में आया ये इशू? मतलब इतना बड़ा इशू है इस्लामाबाद का, आप इसको कैबिनेट में लेकर आए, आपने इसके बाद को इसको आके पार्लियामेंट में लेकर गए? नहीं सर, एक मिनट, आप पार्लियामेंट में लेके गए, कमेटीज में लेके गए, आपने मीडिया सिविल सोसाइटी से बात की कि जनाब कि इतना बड़ा इशू हो रहा है हमारा, तो हम इस पे क्या कर, कोई आपने अवामी डिबेट करवाई कि 30,000 या दरख्त काट रहे हैं जनाब, वो कहते हैं गिव ए बैड नेम टू अ डॉग एंड हैंग हिम, हर आपने दरख्त को मलबरी करार दे दिया। मलबरी में फिर कह रहा हूँ, मलबरी दरख्त मैं लेता हूँ डॉक्टर शहजाद साहब, बताइएगा ये सारी बातें जो हैं वैलिड तो हैं, कहाँ पे ये इशू एकदम से आया है, अचानक दरख्त कट गए, कहीं पे कोई डिस्कशन, कोई बात? क्योंकि पोलन की बात तो ठीक है कि पोलन का वाला ट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन फेज्ड तरीके से किया जाता, दूसरे लगाए जाते दरख्त, इनको काटा जाता आहिस्ता आहिस्ता, अचानक 30,000 दरख्त चंद दिनों में, सवाल तो लोग उठाएंगे ना। देखिए, ये बात नहीं है कि ये अभी अचानक से हुआ है। आप अगर पिछले मीडिया में आप देखें तो ये काफी पुराना इशू है। हर दफा जब फरवरी मार्च में ये पोलन का सीजन आता है तो इस्लामाबाद के लोग, स्पेशली बच्चे और ओल्डर पीपल, उनके लिए हेल्थ हैजर्ड है बहुत ज्यादा। और इस दफा नहीं, बहुत दफा इस चीज की डिमांड आती रही। इवन मीडिया पे आप अगर पुराने कोई प्रोग्राम्स या अखबार वगैरह निकाल के देखेंगे तो 2007 ऑनवर्ड्स ये चीजें चल रही थी कि पोलन के दरख्त जो है, ये जो पेपर मलबरी के दरख्त है, ये बहुत हेल्थ हैजर्ड बना हुआ है, और इसीलिए ये प्लान बन रहा था। और प्लान भी मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं बना कि सिर्फ दरख्त काट दिए जाए, बल्कि हर एक दरख्त के मुकाबिल 10 दरख्त जो है लगाने का प्लान है। और वो भी दरख्त सिर्फ ये नहीं कि आप सीड्स लगाएंगे, बल्कि हाफ ग्रोन या जरा बड़े दरख्त भी उसकी जगह पे लगेंगे। और मैं समझती हूँ कि हमारे इकोसिस्टम, आपने 10 कहा है, किसी भी जगह के लोकल इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लोकल दरख्त लगाना बेहद जरूरी है। हम जो बाहर से लाके दरख्त लगाते हैं वो वैसे भी अच्छे नहीं होते लोकल फ्लोरा और फौना के लिए, तो वो दरख्त डेफिनेटली पेपर मलबरी के मुकाबले में लगेंगे। लेकिन ये जो पाम ट्रीज लग रहे हैं, एक मिनट अरूफ बताइएगा आप क्या कह रहे हैं? यार मैं ये कह रहा हूँ, ये मैम की ये तमाम तर मेरी अगर रिस्पेक्ट होने के लिए, लेकिन मैं हम्बली पूछना चाहता हूँ, ये एनवायरमेंट के मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट के मिनिस्टर के पास कोई डाटा है कि कितने लोगों की पोलन से डेथ हुई है, कितने मरीजों के, कितने यहाँ पे मरीज हैं पोलन के, कितने लोगों को यहाँ पे होती है, एंटी एलर्जी लगती है, एंटी मेडिसिन लेते हैं, हम यही 28 साल से रह रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है नहीं है, और कितने लोग इंसान की डिमांड करते हैं। अच्छा, दूसरा जाए, आप जाके देखें जो आपने फैजाबाद वाला जंगल उड़ाया है IE8 से, वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करते, कब आप पौधे लगाते? अच्छा मुझे ये बताएं, पौधे लगाने की बात आप वहां दिसंबर-जनवरी में शजरकारी कर रहे, खुद मेरा कल जिम्मेदार घराने से इनका, हमारी बहन का ताल्लुक है, इनसे पूछे कौन से महीने में देहात में आप शजरकारी करते हैं? ठीक है, लेकिन पोलन तो है, लेकिन अगर डेथ ना हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब सार बात सुने, यहाँ पे आपको पता है 40 किस्म की एलर्जी है, मुझे डस्ट एलर्जी होती है सपोजली, मुझे स्मोकिंग से इंडस्ट्री आपकी होती है, बाद लोगों को गंदम से होती है, सुने गंदम से होती है, दूध से होती है, दही से होती है, आपको हर चीज से मतलब यहाँ पे एलर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है। इवन मेरी चची जो है उनको साबन से होती थी और बहुत बड़ी मुश्किल हालत थी, हमने NIH से उनका इलाज करवाया था। आपका NIH इसलिए बना, मेरे कहने का मतलब यह है कि पोलन जो है अगर चंद हजार लोगों को होती है, आपने 25 लाख लोगों का उठा के पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया, खुदा ना खासा किसी को। ठीक है, तो NIH के लिए सड़क इसलिए बना रहे हैं ना उस तरफ,
ये NIH किसने ठीक बनाया गया था? है, डॉक्टर शिजरा साहब बताइएगा। यहाँ पे अच्छा, मैं डॉक्टर शिजरा साहबा से जवाब तो ले लूं, आप बताइएगा। वो पूछ रहे हैं कि डेटा आपके पास है, कितना नुकसान है पोलन से, और ये दरख्त बदले कब तक जाएंगे और कितने, क्योंकि आप कह रही 10 लगाएंगे एक के बदले, जो हुकूमत का वो बयान आया उसमें कह रहे हैं 3 लगाएंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जी, डिफरेंट प्लान है, 3, 6 इस तरह से। अब सुने डॉक्टर साहब, मैं अगर अर्ज कर लूं जी, जहां तक ये मैं कह रही हूँ, ये हिस्टोरिकली आ रही है चीज, ये सिर्फ अभी एकदम से नहीं आई, पुरानी ये और हमने इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, नॉट ओनली के ये CDA ने का इसमें था। और कल जो फिर मीटिंग बुलाई गई उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज को, EPAs को, सबको बुलाया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस चीज को समझती हूं कि अगर कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी हो जाए दरख्त काटना, तो फिर उसके मुतबादिल दरख्त हम लगाते हैं। इस चीज का प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसमें, बल्कि उन्होंने जो अपस्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद शुरू किया है, उसके तहत मानसून में पहले भी दरख्त लगे हैं, दोबारा भी लगेंगे। हैविंग सेड दैट, मैं खुद ये समझती हूं, मैं आपसे इस हद तक अग्री करती हूं कि ग्रोन हेल्दी दरख्त जो कि मुकामी दरख्त हों उनको काटना, और अगर वो काटे हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्ट, और उस क्रिमिनल एक्ट को डेफिनेटली आंसरेबल होना चाहिए। और इस चीज के लिए पार्लियामेंट में भी है, कमिटीज में भी है, लेकिन जहां तक पोलन वाले दरख्तों का ताल्लुक है, ये सब कमिटीज में भी आ चुकी है बात, पार्लियामेंट में भी आ चुकी है। और ये डिमांड थी कि इन दरख्तों को रिमूव किया जाए, क्योंकि नए आने वाले बच्चे, नौमौलूद बच्चों को भी, बूढ़े लोगों को भी इससे सब ठीक है। डॉक्टर शिजरा साहब, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब